Hello students, today we are going to study about the organic compound classification. First, basically, what are organic compounds? So, organic compounds, organic compounds are are carbon based compound. Organic compound are carbon based compounds. इसका मतलब ऐसे कंपाउंड जो कार्बन से बने होते हैं उन्हें आप क्या कह सकते हो? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत सारे यानी मिलियंस इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे और इसीलिए हमने एक सेपरेट ब्रांच केमिस्ट्री का इन कंपाउंड्स को स्टडी करने के लिए यूज किया गया और उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? इट इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the study of carbon compounds. Okay. अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इन्हें हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहले बेसिकली क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर। सो organic compounds can be classified based on its structure यानी स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफाई किया सो देन इट कैन बी क्लासिफाइड एज open chain compound and closed ring compounds. So based upon its structure, organic compounds can be classified as open chain compounds and closed ring compounds. Now what are these open chain compounds and what are these closed chain ring compounds? वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहली चीज हमने क्या देखी है? ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहना है? ऐसे कंपाउंड जो कार्बन के बेस्ड यानी कार्बन बेस्ड कंपाउंड यानी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कार्बन होता है उसमें ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनकी स्टडी करने के लिए जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री का हमने नाम लिया है वो उस ब्रांच को हमने क्या नाम दिया है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है अगर इन्हें हमने स्ट्रक्चर के हिसाब से क्लासिफाई किया तो देन दे आर क्लासिफाइड एज ओपन चेन कंपाउंड एंड क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। ओके, अब हम इसका अगला पार्ट देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी द क्लासिफिकेशन नाउ। इतना हो गया, आपको समझ में आ गया इतना? चलो फिर अब अगला पॉइंट। सो लेट्स स्टडी अबाउट दिस organic compounds, right? So we have studied that organic compounds are classified based upon its structure as open chain compounds and closed ring compounds. Open chain compounds are also called as aliphatic compounds. Here this word aliphatic is actually derived from the word aliphatos, means fat. तो वर्ड एलिफेटिक कहाँ से आया है? वर्ड एलिफेटिक जो है वो एलिफेटोस इस वर्ड से आया है, इसका मतलब फैट होता है। ठीक है, now what do you mean by the open chain? See, this depend upon the arrangement of the carbon, you can say. Now in this the carbon are arranged in such a manner that they form straight chain यानी कार्बन जो है ना वो इस तरीके से अरेंज होता है कि वो सीधी चेन फॉर्म कर लेगा। ठीक है, इसमें एक चीज ऐसी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं करते, दे डू नॉट बॉन्ड। सो ऐसे जो स्ट्रेट चेन जब फॉर्म हो जाती है तो आप उसे क्या कह सकते हो? ओपन चेन कंपाउंड्स। उसे दूसरा नाम क्या दिया गया है? एलिफेटिक कंपाउंड्स।
देखो दे कैन बी फर्दर, यानी इन्हें हम वापस आगे लेके और क्लासिफाई कर सकते हैं। ये कैसे क्लासिफाई किए जा सकते हैं? अनब्रांच्ड एंड ब्रांच्ड, यानी ये जो चेन फॉर्म हो रही है ये ब्रांच हो सकती है या फिर अनब्रांच हो सकती है। अनब्रांच का एग्जांपल लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल देखो अभी ये CH3 CH2 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 CH3, तो यहाँ पे सीधी चेन है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं, कोई साइड नहीं है, कुछ नहीं है, राइट। ऐसा जब होता है इसे हम कहेंगे एन पेंटिंग। 1 2 3 4 5 5 कार्बन से बना है तो उसे क्या हो गया? एन पेंटेन। अगर ब्रांच निकालना है तो देखो ऐसे CH3 CH3 CH2 CH3। देखो बच्चों अभी ये सीधा चेन था और उसको ये ब्रांचिंग आ रहा है, राइट। तो ब्रांचिंग में अभी इसको ये सेकंड पोजीशन पे CH3 आ गया, तो इसे कहते हैं आइसोपेंटेन। ये जो नाम हम दे रहे हैं इसे कॉमन नेम कहते हैं, आगे जाके हम पढ़ाने वाले आपको नोमेनक्लेचर में ये क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल इतना ना ही काफी है कि अगर स्केलेटन ऐसा होगा जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है तो उसे अनब्रांच कह सकते हो, लेकिन अगर मेन चेन को बीच में आर ग्रुप आ जाता है, स्टूडेंट ग्रुप ऐड हो जाता है तो उसे ब्रांच टाइप ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स कह सकते हो आप, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ओपन चेन कंपाउंड्स। नेक्स्ट इज नाउ क्लोज रिंग कंपाउंड्स। तो क्लोज रिंग कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसमें फर्स्ट कार्बन और द लास्ट कार्बन जिस उस चेन में वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, उससे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है। क्या बन जाता है? उससे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, राइट। So now in this we can say that carbon are arranged. आप क्या कहोगे? Carbon are arranged in such a manner, in such a manner, in such a manner that they form a cyclic. They form a cyclic structure, राइट। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो? उसका पहला कार्बन जो होगा ना वो दूसरे लास्ट कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। नाउ यू आर गेटिंग मी? तो यहाँ पे सपोज ये आपका पहला था, ये लास्ट था, या फिर ये फर्स्ट था तो यहाँ पे ये लास्ट आ रहा है, राइट। तो इनके बीच में क्या है? बॉन्डिंग है, तो आप उसे क्या कहोगे? साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर फिर दो टाइप्स के हैं, इन्हें हम फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं। दिस साइक्लिक और क्लोज रिंग स्ट्रक्चर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज मोनोसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक आप इसे क्या कह सकते हो? दो टाइप में क्लासिफाई कर रहे हो, मोनोसाइक्लिक, सेकेंड वन इज पॉलीसाइक्लिक। अब मोनोसाइक्लिक किसे कहते हैं? इट इज मेड अप ऑफ सिंगल रिंग। इट इज मेड अप ऑफ single ring. It is made up of single ring, then it is called as monocyclic. Then what is the polycyclic? More than one ring. It is made up of more than one ring. अगर एक रिंग से ज्यादा रिंग्स होंगे तो इसमें इसको पॉलीसाइक्लिक कहोगे। एक ही रिंग होगी तो आप उसे मोनोसाइक्लिक कहोगे, राइट। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? मोनोसाइक्लिक एंड polycyclic, right? So this was the simple classification. Now further, this cyclic compounds can be further classified as homocyclic and heterocyclic. This is we are going to study in the next video. So I'll stop this right now.